हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और अपने रोज़ की प्रैक्टिस में काफ़ी सारे हेमोरेजिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक या पैरालिसिस के मरीज़ों को ट्रीटमेंट मेरे को करना पड़ता है। और इस क्रम में बहुत सारे मरीज़ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से भी ग्रस्त होते हैं। तो इसीलिए चूँकि मैं औषधि रोग विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और लोगों में बहुत सारे अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन बीमारियों को लेकर के बने हुए हैं। देखिए, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ ये एक लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर है और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। परंतु वो अकेला ज़िम्मेदार नहीं है इसके इलाज का, इसके ट्रीटमेंट का। और इसके लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि सुबह या शाम ब्रिस्क वॉकिंग या किसी भी समय दिन के 20 to 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, मानसिक तनाव से जहाँ तक संभव हो बचना, फिजियोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस से बचना, अननेसेसरीली सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम का एक्सपोज़र अवॉइड करना, ये सारी सलाह मरीज़ को देते हैं। और कई बार मरीज़ ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें हाइपरटेंशन की दवा एक बार शुरू हो गई तो ये ज़िंदगी भर चलती रहेगी, डायबिटीज़ की दवा एक बार शुरू हो गई तो वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, इंसुलिन के इंजेक्शन एक बार शुरू हो गए तो वो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। परंतु इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये हाइपरटेंशन और डिज़ीज़, ये सर्दी खांसी और बुखार की तरह ये वन टाइम डिज़ीज़ नहीं है। यह एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है जिसका इलाज सतत चलता रहता है और इनकी दवाइयाँ जो हैं वो लगातार लेती रहनी होती हैं अपने चिकित्सक या औषधि रोग या मेडिसिन के चिकित्सक के देख रेख में जो है सो। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स और आपके जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं वो शरीर में अलग अलग समय पर, अलग अलग दिन में, अलग अलग हालातों में फ्लक्चुएट करते हैं। वो एक जैसे नहीं रहते हैं, है ना। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर अभी कुछ और हो, 5 मिनट बाद अगर हम चेक करें तो उसकी रीडिंग कुछ और आए। कई बारी मरीज़ों के दिमाग में यह गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं। कृपया इस बात को समझें कि हमारा ब्लड प्रेशर हमारे हर हार्ट बीट के साथ फ्लक्चुएट करता है और उसका नियंत्रण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म्स के थ्रू होता है, न्यूरो हार्मोनल सिस्टम्स के थ्रू होता है। और बीच बीच में अपने मेडिसिन के कंसल्टेंट से मिलते रहना, कम से कम हर 2 या 3 महीने में एक बार मिलते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल कैसा है। उसके आधार पर उनके डोज़ कम या बढ़ाने की ज़रूरत होती है। कई बारी कुछ दवाइयाँ जोड़ने की ज़रूरत होती है, तो कई बारी कुछ दवाइयाँ हटाने की भी ज़रूरत होती है। और इस काम के लिए बहुत मददगार साबित होता है हमारा अगर हम ब्लड प्रेशर चार्टिंग किया करें अपने घर में, सुबह शाम अपने घर में ब्लड प्रेशर मशीन से बीपी रिकॉर्ड करके उसको एक डायरी में नोट करते रहें। और इस तरह का अगर सप्ताह 10 दिन का रिकॉर्ड अगर हमारे पास हो तो चिकित्सक को इससे बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है, क्योंकि सिर्फ ब्लड प्रेशर की या शुगर की एक रीडिंग के हिसाब से दवाई को निर्धारित करना या उसकी डोज़ निर्धारित करना आसान काम नहीं होता है और कई बार ये डोज़ चेंज करना पड़ता है। ऐसे में बीपी चार्टिंग और शुगर चार्टिंग का बहुत अहम भूमिका होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक आपातकालीन स्थिति में किसी मेडिकल प्रोफेशनल से आप फ़ोन पर हेल्प ले सकते हैं, बट इन बीमारियों के लिए बार बार चिकित्सक के पास स्वयं फिज़िकली जाना और दिखाना ज़रूरी होता है। इन बीमारियों का इलाज करने में फ़ोन से सलाह देना या व्हाट्सएप पर सलाह देना बहुत बार प्रैक्टिकल, व्यावहारिक या तर्क संगत नहीं होता है। और
वो दवाई किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को चेंज कर रही है, ये मॉनिटर कर पाना संभव नहीं होता है और कई बार इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अतः इन बीमारियों के लिए अपने नज़दीक के किसी एमबीबीएस या मेडिसिन के चिकित्सक से आप एक शेड्यूल बना करके एक फॉलोअप, रूटीन फॉलोअप में रहें, वो बहुत बेहतर है। क्योंकि आगे चल कर के हार्ट डिजीज़ का शिकार होना या ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होना, इससे अच्छा है कि हम इन कोमॉर्बिडिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, नियंत्रण करके रखें, ताकि सुपर स्पेशलिस्ट तक पहुंचने की नौबत ना आए। एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा मैं अपने मरीज़ों को समझाता हूँ। बीमारी के इलाज से बीमारी का बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बचाव पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दें। लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें, अपना खान पान ठीक रखें, बाज़ार की तली भुनी चीज़ें ना खाएं, घर का पौष्टिक आहार लें। और अगर आपके पास, आपके परिवार में इन 2 बीमारियों से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसको एनकरेज करें कि वो बीच बीच में अपना रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप अपने चिकित्सक के पास जा कर के कराते रहें। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें। नमस्कार।